हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बाकी है। 30 दिन से भी कम समय आपके पास अब बचे हुए हैं फाइनल तैयारी करने के लिए। आई होप आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी, बट आई नो कि जब एग्ज़ाम एकदम पास आने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। ऐसा लगता है कि हमने कुछ तैयारी नहीं करी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं। कभी आपको लगता है कि मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आपका एक कोई टॉपिक है जो कि आपका अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसी फीलिंग्स आपको आती रहती है और ये तो पक्का लगता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको याद नहीं हो रहा है, मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा था आज तक वो सब भूल गया है। तो ये फीलिंग बहुत ही आम है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपने सच में बीते कुछ महीनों को अच्छे से ऑनेस्टली यूज़ किया है, आपने पढ़ाई की है, जो घंटे आपने डिसाइड करे थे, जो स्ट्रेटजीज़ आपको बताई गई थी आपने खुद बनाई थी, उस पर अगर आपने थोड़ा सा भी काम किया है, 1-2 दिन को छोड़कर या महीने के 4-5 दिन को छोड़कर बाकी सब दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ते थे, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी हुई है, बस आपको नर्वसनेस है। तो अब जो इतना कम समय बाकी है, 30 दिन से भी कम समय बाकी है, तो इस समय आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी। क्या क्या करना चाहिए इन द सेंस कि अब ये फाइनल की तरफ आप कैसे इसको मोड़ोगे। अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्रीवियस ईयर किया होगा, मॉक टेस्ट लगाए होंगे आपने, एनालाइज किया होगा, बहुत कुछ किया होगा आपने। तो अब आपको क्या करना है इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि आपको पहले पढ़ना कैसे था वो सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज बात करूंगी पहले, क्योंकि देखो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि पहला होता है जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। तो पहले हम जीएस की बात करते हैं। तो अभी आप जीएस में क्या करोगे, देखो जीएस का जो सिलेबस है वो वैसे भी वास्ट है। अगर आपने पहले काफ़ी हफ्तों से महीनों से आपने तैयारी करी रखी है और आपने नोट्स भी बनाए रखे हैं, तो अभी के लिए आपको वो नोट्स को रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है। अब आप कुछ नया पढ़ने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो नोट्स अपना रिवाइज़ करो। अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाया है, आप जैसे कि आपने अभी 3-4 महीने से पहले से तैयारी शुरू की थी और आप किसी प्रीवियस ईयर के भरोसे हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं उससे आप अगर तैयारी कर रहे थे, तो अभी भी आपको वो ही करना है, क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप पिछला कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। इस वजह से जो भी मॉक टेस्ट अब आप दे रहे हैं उन्हीं को फिर से आप उनमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको, उसके सोल्यूशन को अच्छे से पढ़िए, उसको रट लीजिए। वही आपका काम है अभी भी जीएस को लेकर। जीएस में करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि जो भी आपने वीडियोस देखी हैं मंथली वाली, वो आपको रिवाइज करनी है। अब आपके पास बहुत कम समय बाकी है, तो एक एक दिन में आपको एक एक मंथ वाली वीडियोस ख़त्म करनी है। तो आपको कितनी वीडियोस ख़त्म करनी है, लास्ट ईयर यानी 2023 के नवंबर से लेकर आपको 2024 के अक्टूबर तक का पूरा जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियोस रिवाइज करना है। तो बहुत लंबी लंबी भी वीडियोस होती हैं, अगर आप एक दिन में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो उसको 2 दिन में ले सकते हैं। 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की भी वीडियोस हो सकती हैं, तो आप उसको 2 दिन में लेके जाइए, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय है। बट अगर आप एक एक दिन में ही कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पूरा रिवाइज करना है और इसके साथ भी और भी चीज़ें आपको साथ में, मतलब और सब्जेक्ट्स के लिए करनी है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये कीजिए, प्लस इसके साथ ही अगर आपने स्पीडी ली है, जो कि बिल्कुल सजेस्टेड था, रिकमेंडेड था, आपको बोला गया था कि आपको स्पीडी लेनी ही है, बहुत ही अच्छी बुक है वो, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने ली है तो अब आप उसको फिर से, जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़े भी हैं उसको भी रिवाइज कीजिए, और उसके पीछे स्पीडी के पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने नहीं ली थी, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब आपको स्पीडी के क्वेश्चंस सिर्फ आपको करने की कोशिश करनी है। आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो उसमें आपको क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे करंट अफेयर से के लिए। ओके, तो जीएस हो गया। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की।
रीजनिंग में आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी बीच में, आई अज्यूम। तो बीच में आपने प्रैक्टिस करी होगी, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट हुआ होगा, मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे और उसमें आपके कुछ नंबर आ रहे होंगे, उसमें मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है कि मेरा भाई इसमें नंबर नहीं आ रहा है या ये सेक्शन में छोड़ देता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप देख रहे हैं कि ऐसे किसी सेक्शन से आपका प्रॉब्लम आ रही है जहाँ से बहुत सारे नंबर बनते हैं, जैसे कि जो सीरीज़ होते हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वो ही बहुत सारे बच्चों का फंसता है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप वो पूरा सेक्शन छोड़ दो। वो आपको उस और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप मॉक टेस्ट करते रहेंगे और उसमें आपको ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि 50 के 50 क्वेश्चन आपके होने चाहिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो मतलब कि आप पढ़ तो पाओ, ये नहीं कि मतलब आपके क्वेश्चंस छूट गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में आपको वही मॉक टेस्ट देने हैं। आपको कुछ लगता है पर्टिकुलर आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है या इसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है या स्पीड की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आप अलग से कर सकते हैं। ऑल्सो आपको ये नहीं कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपके 50 क्वेश्चन हो जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, थोड़े थोड़े मार्क्स तो कटते ही रहते हैं तो ठीक है। आपको ये देखना है कि रीजनिंग में आखिर आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आपकी एक्यूरेसी बन भी रही है या नहीं बन रही है। मतलब सिर्फ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, एक्यूरेसी आपको देखनी पड़ेगी कि कितनी बन रही है। और अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ से ही आपका गलत हो रहा है तो उसको आप अलग से फिर से पढ़ लीजिए। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं उस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो जो ग्रामर पोर्शन है वो आपने पढ़ा होगा और उसके बाद आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, आपने प्रीवियस ईयर किया होगा, सारी चीज़ें हैं। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आई होप आपने किया हो। जब आप मॉक टेस्ट कर रहे थे तो उसका जब आपने एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपको कुछ ऐसे रूल्स मिले होंगे जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जिनसे मतलब कॉमन एरर्स वगैरह में आपके पास बार बार उस पर्टिकुलर रूल से क्वेश्चन आ रहे होंगे। आप 3 मॉक लगाते होंगे, 4 मॉक लगाते होंगे, तो 2 में तो आपको मिल ही जाता होगा। अगर इस तरह के आपको रूल्स मिले हैं और मैंने आपसे बोला था कि उसके लिए एक डायरी बनाइए, एक कॉपी बनाइए और उन रूल्स को एक कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपने वो लिखा हुआ है तो अभी समय है कि आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपने नहीं लिखा है किसी वजह से तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, उसमें देखते रहिए कि आपका कुछ टॉपिक है जिसमें आपको लग रहा है कि कमी आ रही है, ये चीज़ नहीं तैयार हो रही है, तो वो तो आपको करना ही है। साथ में अगर अभी भी आपको मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि आपने इतनी पढ़ाई की होगी कि अभी तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बट अगर आपको अभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन, वॉइस, इसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छे से बैठ के ये 2 टॉपिक तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं और आपका इसमें फुल मार्क्स आ सकता है अगर आपको अच्छे से आता है। तो मैंने बहुत तरीके आपको बताए हैं कि आप चार्ट से तैयारी करो, आप ऐसे तैयारी करो, तो वो सब वीडियो भी अगर आपको देखने की ज़रूरत अभी पड़े तो आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। ये 2 टॉपिक तो आपको बहुत ही अच्छे से फिर से कर लेना चाहिए। इसके साथ ही PQRS भी अगर आपका गलत होता है तो काफ़ी बार उसको कर लो। नेक्स्ट इंग्लिश में आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि देखो इंग्लिश में ही ऐसा होता है अधिकतर कि जैसे पैसेज आते हैं बहुत बड़े, उसमें बहुत टाइम लगता है। अधिकतर 200 क्वेश्चन में वो पार्ट छूट जाता है लोगों का। क्लोज टेस्ट आता है, उसमें जो पैसेज होता है पढ़ने के लिए वो काफ़ी लंबा लगता है लोगों को, क्योंकि वो टफ भी होता है, तो वो पार्ट छूट जाता है। तो एग्ज़ाम में छूट गया, जो छूट गया वो तो छूट गया, वो तो उसका क्या ही कर सकते हैं। बट जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप रोज़ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते और अंत में हमेशा अगर आपका एक पर्टिकुलर कोई बड़ा जो क्वेश्चन है वो छूट जा रहा है, तो फिर ये आप गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आपको अगर आपने देखा कि 2-3 आपने मॉक
दिया और पैसेज ही या क्लोज टेस्ट ही आपका बार बार छूट रहा है तो आपको पहले फिर पैसेज ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी तो पैसेज की कभी तैयारी ही नहीं हो पाएगी। ऐसे तो आप जब भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सारा सेक्शन से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सब सारे टाइप के क्वेश्चन करें, पर जो पैसेज की तैयारी होनी थी वो तो हमेशा नेगलेक्ट हो जा रही है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ट्राई करना है, पहले तो आपको ट्राई करना है कि 200 के 200 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। उसके बाद आपको ट्राई करना है कि अगर मान लीजिए कि आपका नहीं भी हो पा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसको आप थोड़ा पहले करने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के दौरान क्योंकि ये आपकी तैयारी है तो कोई भी टॉपिक आपका लगातार छूटना नहीं चाहिए। ओके। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वोकैबलरी, इंग्लिश में ही जो पूछी जाती है। वोकैबलरी में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ भी नया मत पढ़िए अब। अगर आपको लगता है कि आप कोई बुक पढ़ रहे थे, जैसे कि मान लीजिए आप ब्लैक बुक पढ़ रहे थे या किसी और बुक से आप तैयारी कर रहे थे, उसमें के कुछ लास्ट के पन्ने बाकी हैं जो आपको कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल आप उसको कंप्लीट कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप रिविज़न भी लेकर चलिए, जो आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज़ कीजिए। अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे थे, आप कहीं से न्यूज़पेपर से या कहीं से जुटा रहे थे वोकैबलरी, तो फिर अभी आपको नया जुटाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पिछला जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आप नया करेंगे भी तो और आपको सारे ही नहीं याद है तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बीच बीच में भी बोल रही थी, वो है टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट भले ही 2 घंटे का होता है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, आप घर पे आराम से 2 घंटा ले रहे हो और उसको 200 क्वेश्चन कर दे रहे हो, ये तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब मॉक टेस्ट कर रहे हो तो अपना 200 क्वेश्चन 1 आवर 45 मिनट्स में ही कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में होते हो तो घर जैसा माहौल नहीं होता कि आपको सबने अकेला छोड़ दिया कि हाँ भाई जय वो पढ़ रहा है तो उसको अकेला छोड़ दो, शांति बनाए रहोगे, ऐसा नहीं होता है। कोई उस समय कुछ डिस्टर्ब करता है, किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा है, किसी का कुछ नहीं चल रहा है, तो बहुत ही चांसेस हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। आपके बगल वाले का ही कीबोर्ड नहीं चल रहा हो, आपका कीबोर्ड भगवान ना करे नहीं चल रहा हो, तो उसमें अगर 1-2 मिनट भी जा रहे हैं तो आपके लिए वो नुकसान है। तो इसलिए आपको कम समय में सारे क्वेश्चन करने की आदत डालनी है। और 15 मिनट तो आपको लग ही जाता है, क्योंकि बीच बीच में वो आपको साइन कराने और ये लिखवाने और ये कराने बीच बीच में आया करते हैं। आपको ही कहीं कॉफिंग हो गई, कुछ इस तरह की भगवान न करे चीज़ आपको लग रही है, तो उसमें आपको पानी पी रहे हैं, मान लीजिए आपको प्यास लगी, आपको पसीने आ रहे हैं, आपको लग रहा है पानी पीना चाहिए, बीच में आप पानी पी रहे हैं, तो इसमें एक 2-2 3-3 मिनट जाते रहते हैं। इस वजह से आपको वो 15 मिनट इन सब चीज़ों के लिए रखने हैं, अंगूठे लगाने के लिए। उस जो 1 घंटा 45 मिनट है उसमें ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर आप बहुत पहले से टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उससे तैयारी कर रहे थे, तो मे बी आपने जो भी परचेज़ किया हो वो अब ख़त्म हो गया हो, उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर के जो मॉक टेस्ट होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे, तो अभी आपको थोड़ा सा पैसा लगा के दूसरा कोई आप टेस्ट भी ख़रीद सकते हैं, किसी दूसरे ऐप से ख़रीद लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो रुके नहीं और आप आराम से 2-2 घंटे का वो प्रैक्टिस कर सकें। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने आप को, जैसे मैंने बोला कि एग्ज़ाम की तरह अपने आप को फ़ील करना है। आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप ये फ़ील करो कि आप सच में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आप तो ये करोगे 1 घंटा 45 मिनट में आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। दूसरी बात यह है कि आप एकदम जैसे ये नहीं कि अच्छा ठीक है कर रहा हूँ, बीच में आपने पॉज कर दिया, किसी का कॉल आ गया, बीच में किसी ने बुला दिया, आप चले गए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपका 2 घंटा लेना है, अकेले जाके बैठना है, उसमें आपको ट्राई करना है कि 1 घंटा 45 मिनट में आपका सारा पेपर हो जाए और एकदम एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाना है। आप रफ़ कॉपी लो, पेन लो, और अगर आप बेड पे अभी तक कुछ मतलब ये मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करते थे या कहीं और बैठ के करते थे, तो अभी आपको टेबल चेयर पे अच्छे से बैठ के, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठोगे उस तरीके से बैठ के, लैपटॉप लेके, रफ़ कॉपी लेके, पेन लेके आपको ऐसे करना है। और आपको मोबाइल नहीं लेना है, मतलब कोई भी कैलकुलेशन तो इसमें होती नहीं, बट रीजनिंग के लिए भी आपको
मान लो कुछ ट्रिक्स आप यूज़ करते हो मोबाइल से, तो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं रखना है। एकदम एग्ज़ाम जैसा माहौल बना के यहाँ पे आपको रखना है, और आप 2 घंटे के लिए कहीं भी नहीं जाएंगे, ना ही टेस्ट को पॉज करेंगे। ओके, सो अब लास्ट में एक बहुत ही अच्छा टिप मैं आपको देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब एकदम एग्ज़ाम पास में आने लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो बच्चे यही करते हैं, स्कूल से ही बच्चे यही करते हैं कि जब एग्ज़ाम पास आने रहता है, 1 महीने बाकी रहते हैं, तो रातों को जगना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आप ये चीज़ कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कुछ रह गया है, या फिर आप अगर रात को जग के थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले से आपको ये रातों को जगना छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आपने कितना भी पढ़ लिया, आपको कितना भी आता है, अगर एग्ज़ाम में जाकर आप अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, आप नर्वस हो जा रहे हैं, या फिर आपको नींद आने लग रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने सोया नहीं है, तो आपको बहुत थकान सी महसूस हो रही है, तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो आपको कितने भी क्वेश्चन आते हो वो मैटर नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है, जब हम जो बोलते हैं ना कि एक कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, कि जैसे मतलब हमें एक क्वेश्चन आता था और जब हमने जब हमारी आंसर की आई, जब मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो PDF मुझे आया, तो मैंने देखा कि अरे मैंने तो इसका ये वाला आंसर लगाया हुआ था। तो ये तभी होता है जब आपके मन में पूरा थकान भरी हुई है, आप इतने 1 महीने से 1.5 महीने से सोए नहीं हो, आपने अच्छे से आराम नहीं किया है, तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ याद हो रहा है और आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वजह से 1 हफ़्ते पहले आपको एकदम शेड्यूल जो है आपका अच्छे से करना पड़ेगा। आप रातों को सो और दिन में आपको जगना पड़ेगा, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में नींद आपको ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रात में पढ़ते फिर उसके बाद दिन में सो जाते, तो उनकी वही आदत लगी रहती है और दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैं आपको देना चाहती थी लास्ट समय में, ताकि आप इसको यूज़ करके अपना जो परफॉर्मेंस है उसको और भी अच्छा कर पाइए। और ज़रूर बताइएगा कि जब भी आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे रियल लाइफ में लोग मिलते हैं सामने की जो बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरा ये सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए या कुछ इसलिए करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अगर मैंने कुछ किया और उसके बाद किसी और ने उसको देख के अपनी लाइफ चेंज की, उनके घर में उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ और माहौल चेंज हुआ है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर मैसेज करके या फिर कमेंट करके बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।